तो रिसेंटली किसी ने मेरे को फ़ोन किया। तो किसी सज्जन ने चैनल देखा, फिर उन्होंने कहा जी कोई एक सज्जन है जो कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने रिसेंटली मेरे को फ़ोन किया, फिर बात की, मैं उनको सुनता रहा काफ़ी टाइम तक। तो कोई बहुत ज़्यादा उनसे मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन वो कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि छोटे छोटे इस तरह के कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। फिर मैं थोड़ा रिफ़्लेक्ट करने लग गया कि कम्युनिटीज़ तो हैं, बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटीज़ बनाने की कोशिश की, और कुछ कम्युनिटीज़ चलती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ नहीं चलती हैं। फिर उसमें आपका इंटरेस्ट किस तरह का है। आप जैसे कृष्णमूर्ति की भी कम्युनिटीज़ हैं, स्कूल के इर्द गिर्द बहुत सारी कम्युनिटीज़। हालांकि कृष्णमूर्ति फिर कह गए कि ऑल कम्युनिटीज़ फेल सारी कम्युनिटीज़ की फेल होती हैं, और पूरी ज़िंदगी कम्युनिटीज़ में रहे मुझे नहीं लगता कि उनको खाना बनाना भी आता था, पता नहीं, क्योंकि मैं कोई उदाहरण देखा नहीं उनका कि कुकिंग का दे रहे हूँ। सब जगह कम्युनिटी, ऋषि वैली में वैली स्कूल जो बेंगलोर में है, राजघाट में, पुणे में, ब्रोकवुड पार्क इंग्लैंड में, कैलिफोर्निया, स्विट्ज़रलैंड, सब जगह कम्युनिटीज़ में रहते थे। और कह गए कि ऑल कम्युनिटीज़ फेल। बहुतों ने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ना सेंट्रल पॉइंट कुछ था। अब जैसे आनंद जी की कम्युनिटी है, एपीवी स्कूल, तो स्कूल पहले है, स्कूल के आसपास कम्युनिटी है, तो उसमें म्यूज़िक भी होता है, उसमें ध्यान भी होता है। तो कोई ना कोई चीज़ें हैं मतलब बांधने वाली। वो कम्युनिटी चल रही है, जब तक स्कूल है वो भी चलेगी, जब स्कूल नहीं रहेगा तो पता नहीं, तो थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कुछ न कुछ होना पड़ेगा। अब जो जिन सज्जन ने मेरे से बात की, मैंने उनसे कोई बहुत ज़्यादा पूछा नहीं, पर सपोज मतलब कोई आपके पास ज़मीन है और आप ऐसी कम्युनिटी चाहते हैं कि जो थोड़ा सा कृषि में भी काम करे। अब 4 लोग माना इकट्ठे हो गए, सारे कृषि करना चाह रहे। एक तो कह रहा है कि हमको परमाकल्चर करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। दूसरा कह रहा है इससे नहीं होता भैया, ये भी पुराना आइडिया है, नया आइडिया है नेचुरल फार्मिंग का, फुको का टेक्निक, जिसमें कोई हल नहीं लगाना, कोई वीडिंग नहीं करनी, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है। तीसरा कह रहा है अरे बेवकूफ़ हो तुम, इससे नहीं होता है, नई टेक्निक है ना, उसमें सब कुछ होगा, यूरिया भी डालेंगे, पोटास भी डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, उसके बगैर नहीं होता है। चौथा कुछ और कह रहा है, तो हो जाएगी फार्मिंग? हो नहीं सकती है। तो फिर मैंने रिफ़्लेक्ट किया, बहुतों ने बनाई। अब ओशो ने बनाया इतना बड़ा कम्यून, लेकिन उनको कहते थे कि ये गुरु ऑफ रिच पीपल, क्योंकि उस कम्यून में कोई घुस ही नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप नहीं जा सकते। और अभी हैं कम्युनिटीज़ हैं जहाँ अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक ठाक पैसा, तो आप नहीं जा सकते। मतलब हम जैसा आदमी तो नहीं जा सकता है। तो फिर मिडिल क्लास और जो और लोग हैं वो तो जा नहीं सकते, पैसा होना पड़ेगा आपके पास। ऑरोविल में प्रयोग हुआ। मदर जो अरविंदो के साथ थी, उन्होंने कम्युनिटी बनाने की कोशिश की है, बना दिया कम्युनिटीज़। ठीक है, फार्म में 3 साल रहा वहाँ, तो मैंने देखा अंदर तक। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं रह सकते वहाँ, क्योंकि वहाँ तो करने के लिए भी कुछ नहीं है मतलब विद इन दी ऑरोविल है, ठीक है। आप फार्मिंग करेंगे तो अगर आपके पास ज़मीन होगी आप खरीदो, ऑरोविल के नाम से खरीदनी पड़ेगी, वो ऑरोविल की हो जाएगी। वो कब ऑरोविल ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ 2 तरह के लोग हैं, या तो बहुत रिच हैं जिनके पास पैसा है, यूरोपियन, तो अगर किसी के पास 50,000 1 लाख यूरो भी हुए तो यहाँ आके तो बहुत रिच हो जाते हैं। या तो फिर वर्किंग क्लास है, जो वहाँ के तमिल हैं, जो मतलब अम्मा हैं, जो खाना बनाती हैं, जो कारपेंटर हैं, जो मेसन हैं, ये तो ये हैं। उनमें से भी कुछ कुछ और विलेन बन गए, जैसे कुछ अच्छे लोगों के
संपर्क में आ गए, जैसे जॉनी है इत्यादि। लेकिन वो कम्युनिटीज़ भी जो आइडिया था वो तो नहीं है, और लोग रह रहे हैं। ऐसे तो लोग रहते हैं और जगह भी। तो फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया कि बुद्ध ने जो संघ बनाए, क्योंकि बुद्ध ने रिफ्लेक्ट किया, उन्होंने कहा जब तक मैं 4 फोल्ड संघ नहीं बना देता, भिक्षुओं का संघ, भिक्षुणियों का संघ, गृहस्थ पुरुषों का संघ, गृहस्थ स्त्रियों का संघ, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ, शरीर नहीं छोड़ने वाला। तो उन्होंने उस संघों की स्थापना की, और वो अनब्रोकन चेन, कम से कम जो भिक्षु संघ है, या जहाँ अभी बुद्धिज़्म प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, तो वहाँ गृहस्थों के भी संघ होंगे, जाते होंगे कुछ लोग, इकट्ठे कुछ करते होंगे। तो उन्होंने बनाया, तो वो कैसे चल रहे हैं इतने टाइम से? क्योंकि और नहीं चलते, और उनका कुछ न कुछ इंटरेस्ट रहता है। आपको या तो पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे ऑरोवेल का दिया मैंने, ओशो कम्यून का दिया, बिना पैसे के आप जा नहीं सकते वहाँ। अच्छा, अब आप कोई कम्युनिटी शुरू करना चाहेंगे तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत है। लेकिन बुद्ध ने क्या किया, पहले आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने फार्मिंग का उदाहरण दिया, तो पहले तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है भाई, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी भाई। अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आइडियाज़ दे दीजिए, क्या करना है भाई। खाद किस तरह की, केंचुए की खाद बनानी है आपको, पत्तियों की खाद बनानी है, कोई पर्माकल्चर के मॉड्यूल्स हैं वो अपनाने हैं, जो भी करना है, लेकिन ये बेस है। तो बुद्ध ने कहा कि संघ बनेगा, उसमें 5 तो रूल हैं भैया। 5 शील का पालन करना पड़ेगा, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और नशा नहीं करेंगे। फिर हारमनी, जो आपका संघ है उसमें हारमनी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अपना ओपिनियन ये नहीं है कि मेरा ही ओपिनियन है, दूसरे की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी भाषा कैसी है, जो वाणी के 4 शील हैं भाई, आप आराम से बोलिए, आप बैक बाइटिंग मत करिए, सामने बोल दीजिए जो बोलना है, और किस तरह से बोलना है, तो कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो मत करिए, वो ठीक नहीं है। तो रूल पहले बना दिए। फिर कहा कि रोज़ ध्यान करना है, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे तो मन वैसे थोड़ा सा निर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो वैसे सौहार्द होना शुरू हो जाएगा। फिर भी कोई बीच में ऐसे आ जाएगा तो उसको किस तरीके से डील करेंगे, उसके सारे रूल बनाए। वही रूल हैं जो विनय भिक्षुओं के हैं। मतलब पहले तो 5 ही थे, फिर धीरे धीरे किसी ने तोड़ा, तो 6ठा बन गया, 7वां बन गया, ऐसे बनते बनते कई 100 बन गए। तो उन्होंने वो किया, इसलिए वो चल रहे हैं। वो अनब्रोकन चेन इसलिए चल रही है कि नहीं, उनका शील है भाई। अब चाहे महायाना या उसका हम जिक्र कर रहे थे, तिक नेथन ने अपने रूल बनाए, लेकिन 5 रूल सबके हैं, एक्सेप्ट जो मैं जेन का उदाहरण दे रहा था जापान में, कि वो कई बार साके बनाते हैं और वो पीते हैं, ये मैंने सुना है। मतलब कुछ लोगों ने कहा, तो उनको इन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप नहीं है। लेकिन और मतलब मेजोरिटी तो है जो 5 शील का पालन तो करते ही करते हैं। उसके बाद जैसे तिक नेथन ने कुछ अपने रूल बनाए, उन्हीं रूल्स में से थोड़ा मॉडिफाई किए। जैसे एक रूल थेरवाद में है कि भिक्षुणियाँ अपने आप खाना नहीं बना सकती, तो उन्होंने उसको थोड़ा चेंज किया, बना सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं। वेस्ट में अब कहाँ से लाएंगे इतने लोगों को, ऐसे वॉलंटियर नहीं मिलते शुरू में। तो उन्होंने बनाए, लेकिन 5 रूल हैं सबके लिए। तो कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे और एक बाइंडिंग फैक्टर होना पड़ेगा। तो अब अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मतलब हम भी चाहते हैं कि कम्युनिटी बने, लेकिन वो ध्यान के इर्द गिर्द बनेगी। एक ध्यान केंद्र जैसा कुछ होगा जहाँ लोग आके ध्यान कर सकते हैं। उसके अलावा और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ और हो सकता है। और चलेगा कैसे? डोनेशन पे चलेगा। जो आएंगे वो डोनेशन देंगे, उस डोनेशन पे वो चलेगा। कोई ज़्यादा देगा, कोई कम देगा, कोई नहीं देगा। तो सब वेलकम है,
किसी के पास पैसा है वो भी वेलकम है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी वेलकम है। तो ये कम्युनिटी तो चल सकती है। अब जैसे गोयनका जी की सेंटर्स हैं तो सारे दान पे हैं, वहाँ कोई फीस नहीं है, अभी भी चल रहे हैं। अब उनको उस तरह की कम्युनिटी नहीं कह सकते कि मतलब कोई लॉन्ग टर्म लोग तो वहाँ नहीं है, सिर्फ टीचर्स के सिवा आजकल होंगे, वो भी अपने काम धंधे पे रहते हैं, तो कोई एक आध कोई रहता है सेंटर में, लेकिन वो उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ध्यान मिले और लोगों को। तो कह तो सकते हैं एक लूज कम्युनिटी तो है, बहुत अलग अलग सेंटर्स की मिला के एक कम्युनिटी है। जैसे इगतपुरी में ये फीलिंग आती है कि हाँ भाई एक कम्युनिटी है, काफ़ी लोग रहते हैं, 50-60 तो धम्म सेवक ही रहते हैं, 8-10 वहाँ टीचर हमेशा रहते हैं। अभी तो लॉन्ग कोर्स का भी है, शॉर्ट कोर्स का भी है, मतलब 10 दिन का भी है, और 20-30-60-90 दिन तक के कोर्सेज़ हैं, वो अलग सेंटर है, साथ ही साथ हैं। तो वहाँ ये फीलिंग आती है, लेकिन वो रूल है वहाँ कि भाई आपको 2 घंटे तो साधना करनी पड़ेगी, चाहे आप धम्म सेवा कर रहे हैं, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं, और 5 शीलों का पालन आपको करना पड़ेगा। तो जिन सज्जन से मेरी बात हुई, मतलब जिस कारण से मैं बना रहा हूँ उस कारण से नहीं, मतलब हमारे उसमें काफ़ी टाइम से चल रहा है कि कुछ कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ मैं हूँ अभी जिस दोस्त के साथ। तो ये बात तो हमारी 2006-07 से हम सोच रहे थे कि कहीं इस तरह का हो और कम्युनिटी बने। अब इनकी लैंड है, लेकिन ये पर्सनल लैंड है, तो पर्सनल भी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई या तो ट्रस्ट बना दो आप, ताकि वो फीलिंग रहे कि ठीक है भाई, कल अगर आपके पर्सनल लैंड है तो कल तो आप कह देंगे अच्छा भाई तू निकल ले यहाँ से, और ये तो मेरा है, मैं तो इसको बेच रहा हूँ, मतलब ये हो सकता है ना, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो कि नहीं भाई ये तो रहेगी, ये ट्रस्ट की रहेगी, ये रूल है, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आप रह सकते हैं। तो खैर ये बात चल रही है, देखते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे, और अगर मेरे को बनाना है तो वहाँ ध्यान होगा, वहाँ ध्यान करने वाले आएंगे, छोटा मोटा सेंटर टाइप का होगा, उसके अराउंड कम्युनिटी होगी, कुछ लोग होंगे जिनके पास काम होंगे, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, गांव का तो गांव के बच्चों के साथ कुछ कर सकते हैं, उनको कुछ सिखा सकते हैं, कोई स्किल अगर आपको आता है, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश आती है, गांव में थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर रहती है बच्चों की, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब हालांकि स्कूल तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ से विकास नगर जाते हैं, काफ़ी दूर है, 15 किलोमीटर, और रास्ते में बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स हैं सो कॉल्ड, तो लोग जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी होगा वो तो नहीं भेज सकता, तो उनको आप सिखा सकते हैं, कुछ और स्किल सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो सिखाने वाले हैं, संगीत सिखा सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लेकिन वो तब होगा जब एक कम्युनिटी रहेगी, अकेला तो बंदा नहीं कर सकता ऐसे, तो कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, और ये अच्छा है, मतलब कुछ लोग अगर ऐसा सोचें तो बहुत अच्छा है। जैसे कई दोस्तों से मेरी बातचीत हुई अभी 2-3 दिन पहले भी हुई, वो कह रहे मैं अभी कुछ मतलब इस तरह का जीवन जीना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा क्वाइट, तो कम्युनिटी में आपको थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा कई बार ऐसा ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेशा शांति रहेगी। जैसे बहुत पहले से हम कम्युनिटी की बात कर तो रहे हैं, लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो कहती थी यार कम्युनिटी ठीक है, लेकिन मेरे को अपना अलग चाहिए घर, जहाँ मैं अपना अलग रह सकूँ, और ज़रूरी नहीं है कि हर समय मेरे को कम्युनिटी में रहना है, क्योंकि वो वेस्टर्न थी तो उनका, मतलब वेस्टर्न क्या मॉडर्न कहना चाहिए, मॉडर्न माइंड ऐसी है कि इंडिविजुअलिस्टिक, हम अलग है, तो अब अलग हैं तो ठीक है, लेकिन अब एकदम अलग तो आप रह नहीं सकते हैं, आपको तो चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी, तो दुकान पे भी जाना पड़ेगा, किसी और से मिलना पड़ेगा, कपड़ा भी ख़रीदना पड़ेगा, सारा कुछ तो आप करना पड़ेगा, इंटरेक्शन आपको करने पड़ेंगे, आप एकदम अकेले तो रह नहीं सकते हैं, तो वो तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। तो विद इन द कम्युनिटी ये आज़ादी हो क्या, ठीक है भाई अब ये ध्यान करना चाह रहा है तो ये इसको अकेला छोड़ दो, ये कोई म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहा है तो इसको अकेले रहने का स्पेस है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि संग में आओ लेकिन अकेले भी जाओ, वो अकेले
रहने के लिए बहुत प्रेरित करते थे और कहते थे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आप संग में आ जाओ। हर 15 दिन में तो अगर आसपास कम्युनिटी है तो वहाँ आते ही पति मुख उनका होता है जो रिसाइट करते हैं अपने विनय, क्या क्या विनय है। 15 दिन में आप आ गए, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर ये हो, और जैसे मैं किसी दोस्त की बात कर रहा था कि मतलब कईयों से मेरी इस तरह की बात हुई कि हम इस तरह करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लें तो अच्छा है, और किसी ने कमा भी लिया होगा जो चाह रहे होंगे। तो ऐसे अगर मिल जाए 5-6 लोग और करें, और मैं सुझाव दूंगा तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि वे ध्यान के अराउंड होना चाहिए, ध्यान उसमें प्रमुख होना चाहिए, शील ध्यान, मतलब शील तो उसकी बुनियाद है, ध्यान होना चाहिए। फिर आप कुछ और करो, ठीक है। अब आप म्यूज़िक भी करो, कुछ स्किल डेवलपमेंट का कुछ कर लो, या एग्रीकल्चर हो रहा तो अच्छा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, है ना, फर्टिलाइज़र क्यों डालने हैं। तो ये हो सकता है कम्युनिटी का, लेकिन बशर्ते कि एक तो क्लियर हो। अब जिन सज्जन से मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे हाँ यार एक ग्रुप बना था, लेकिन अब ग्रुप कह रहे हैं कि जी हमको पैसा दो और कैसे चलेगा, और उसके मूल में था क्या, मतलब ग्रुप तो क्या करना ग्रुप का, अगर उसका कुछ है ही नहीं कि करना क्या है। जैसे जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो वहाँ कुछ था, वो कमीन भले ही रिच लोगों के लिए था, लेकिन उनके यहाँ कुछ था, कोई कार्यक्रम है, स्पिरिचुअल कार्य और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, किसी तरह का ध्यान भी हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है, तो एक बाइंडिंग फैक्टर है। नहीं तो अब 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है जी हैं, तो वही आर्गूमेंट ही चलते रहेंगे, फिर एक कहेगा ये, दूसरा कहेगा ये। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए, भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किस तरह के आर्गूमेंट आप कर सकते हैं, तो किस तरह के आर्गूमेंट आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि बुद्ध ने कहा कि जो आपका ओपिनियन है उसको ऐसे स्ट्रांग मत रखिए कि हाँ भाई मैं तो बुद्धिस्ट ध्यान करता हूँ तो मैं और कुछ सुनूंगा ही नहीं, रिस्पेक्ट करिए, सुनिए। अब अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है कि हाँ जी हाँ नहीं, यहाँ तो बकरा ला के काटते हैं और उसको खाएंगे आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी तो वो तो मूल सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा, वहाँ नहीं, ओपिनियन की रिस्पेक्ट आप वहाँ नहीं कर सकते। तो इसीलिए रूल बनाने कि भाई ये 5 शील हैं, इसका उल्लंघन नहीं, इसके अलावा ठीक है आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से हाँ ठीक है, ओके। कोई कह रहा है मैं तुझे म्यूज़िक ही मेरे साधना है, ठीक है कर, थोड़ा बहुत ये ध्यान भी कर लो तो उससे मदद मिलेगी म्यूज़िक में भी, लेकिन आप करना चाहते हैं मुख्य रूप से, ठीक है कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। तो कम्युनिटीज़ बननी चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा है अकेले रहने से, लेकिन उसमें एक तो ये स्पेस हो कि आप जब अकेला रहना चाहें आप अकेले रहने का आपका स्पेस हो, जब आप साथ में रहना चाहें तो आप साथ में रहने का स्पेस हो, एक दूसरे की मदद करें, और कुछ रूल्स हों। ये रूल्स कम से कम जो मैं कहूँगा तो ये 5 शील का पालन हो, ध्यान हो रोज़, तो फिर कम्युनिटीज़ सफल हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो आप लोगों को इकट्ठा करके क्या करेंगे ना, फिर वही हो जाएगा। अब तो गांव तो कम्युनिटी तो है, गांव में लोग इकट्ठे तो हैं, काफ़ी चीज़ें वो इकट्ठे करते भी हैं, लेकिन अब उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो अपने इवोल्यूशन के लिए सोचे, थोड़ा अपना मन को शुद्ध करने के लिए सोचे, अपने को समझने के लिए। बाकी नहीं तो रह ही रहे हैं अब तो लोगों की तो भीड़ ही भीड़ है, बहुत लोग हैं जो साथ में हैं, ना चाहते हुए भी रहना पड़ता है। तो मेरा आइडिया तो ये है कम्युनिटी का।